बेंगलुरु और दिल्ली के बीच पहली किसान रेल कर्नाटक से 19 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक चलेगी। दक्षिण पश्चिमी रेलवे ने मंगलवार को जानकारी दी। किसान रेल ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें विभिन्न वस्तुओं की ढुलाई होगी। सांसदों की 30% सैलरी कटौती करने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। इस विधेयक के तहत 1 साल तक सांसदों की सैलरी 30% कटकर मिलेगी। लोकसभा में ज्यादातर सांसदों ने इस बिल का समर्थन किया, लेकिन उनकी ये मांग थी कि सरकार सांसद निधि में कटौती न करे। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में 4 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में बिहार का बड़ा योगदान है। पीएम ने कहा कि बिहार देश को लाखों इंजीनियर देता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया में ने प्रवासी मजदूरों की मौत देखी, जबकि मोदी सरकार मौत से अनजान रही। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 राज्यसभा में पास हो गया है। बिल से भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 3 विनियामक निकायों को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर चल रहे भारत चीन विवाद पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि चीन ने दक्षिणी पैंगोंग लेक में 29-30 अगस्त को दोबारा घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर हमारे जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि चीन ने सेनाओं की भारी तैनाती की है, लेकिन हमारी सेना भी तैयार है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए परेशान किए जाने का आरोप लगाया। बिना नाम लिए जया बच्चन ने बीजेपी सांसद रवि किशन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले उसी को गटर कह रहे हैं। जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोगों की वजह से आप पूरे उद्योग की छवि को धूमिल नहीं कर सकते। शर्म आती है कि कल लोकसभा में हमारे एक सदस्य जो फिल्म उद्योग से हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बोला। ये शर्मनाक है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जया बच्चन को जवाब देते हुए उन पर पलटवार किया। कंगना ने श्वेता और अभिषेक का नाम लेते हुए उनसे पूछा कि अगर आपकी बेटी के साथ भी वो सब होता जो मेरे साथ हुआ, या अगर आपका बेटा भी फांसी लगा लेता, तो क्या आप यही कहती। शिवसेना से विवाद के बीच कंगना रनौत ने फिल्म मेकर करण जौहर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री को उन्होंने या उनके पापा ने नहीं बनाया है। इसके बाद एक्टर प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी से उनकी जमकर बहस हुई। देश के जाने माने डॉक्टर्स रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर देवी शेट्टी, डॉक्टर एस.के. सरीन और डॉक्टर नरेश त्रिहान ने कोरोना से बचाव का संदेश दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार ने पूरी क्षमता के साथ काम किया और इसमें सब लोगों का सहयोग मिला। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी कोरोना काल में सरकार के योगदान को गिनाया और बताया और कहा कि संकट काल में सरकार ने कई प्रयोग किए। कोरोना काल में सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने निजी लैब में कोरोना जांच की दरें कम कर दी हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम 2200 रुपये से घटाकर 1200 रुपये कर दिए हैं। ये आदेश राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 4 के तहत जारी किए गए। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जल्द ही टिड्डियों पर रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी में है। अखिल भारतीय स्तर के इस प्रोजेक्ट के तहत खासतौर से टिड्डियों को एकल से झुंड में तब्दील होने से रोकने पर शोध होगा। कुपोषण के खिलाफ लिया आज प्रदेश में जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का शुभारंभ आज जयपुर से महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने किया। उन्होंने प्रसिद्ध लोक गायक मामे खान की ओर से गाया महारी चैंपियन गीत को राजस्थान के पोषण गान के रूप में जारी किया। भरतपुर के रूपबास कस्बे में एक महिला ने अपनी 3 बच्चियों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। बताया जाता है कि पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने बच्चियों के साथ खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सेल्समैन के हमलावरों के फोटो जारी किए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को चक्कों ने मीरा पार्क स्थित एक्सिस बैंक में पैसे जमा कराने आए एक शख्स पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया था। गंभीर रूप से जख्मी सेल्समैन की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। अलवर के भिवाड़ी में हेलमेट फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की खबर के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर में आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने का भंडाफोड़ किया और रिहायशी इलाके में छापा मारकर ब्रांडेड शराब के 50,000 स्टिकर और 35,000 बोतल के ढक्कन बरामद किए। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 83,809 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 49,30,000 के पार हो गया। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में आज 799 नए पॉजिटिव केस आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 1,04,000 के पार कर गया। इलाज के बाद प्रदेश में अब तक 86,212 डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में 17,468 एक्टिव केस हैं। बीएड में प्रवेश के लिए कल प्रदेश भर में पीटीईटी परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के लिए 2100 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए कुल 5,57,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक 2 पारियों में होगी।
खबरें अब विस्तार से। संसद में चीन सीमा